हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो कैलकुलेशन करनी है किसकी, फोर्स की एक चार्ज पे, और किसके कारण करनी है, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है, जो अब तक हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, वो पॉइंट चार्ज वाला तो पढ़ लिया था कि पॉइंट चार्ज का मतलब जैसे एक चार्ज यहाँ पे है, इससे r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा है Q2, तो फोर्स बता देते थे आप तुरंत, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आज थोड़ी स्टोरी चेंज कर दी है। चलो इसको तो ऐसे ही रख लिया, Q1 को, Q2 को क्या कर दिया, तीन तरह से डिवाइड करेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से कर सके। तीन तरह का मतलब तीन वो पढ़े है, वीडियो है उस पर आ चुकी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक बार तो इस Q2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेंथ पे, एक बार कर देंगे एरिया पे जिसके पास लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी, एक बार कर देंगे वॉल्यूम पे। ठीक है, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फोर्स निकालना, देख एक तरफ पॉइंट चार्ज रहेगा, दूसरी तरफ उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। देखो जो आपका एक कोर्स है, बिल्कुल CBSE का जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो फिर आप पहली हेडिंग है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो चार्ज है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना लाइन पे एक वायर। तो यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं Q1, क्यों ले लेते हैं, चलो यह हम मानते हैं टेस्टिंग चार्ज Q0। इससे r डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक वायर है जिस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, Q चार्ज को। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं कितनी, लेमड़ा, और लेमड़ा इक्वल टू क्या होता है, Q/L। ठीक है, अब इसकी स्मॉल लेंथ लेते हैं, क्या लिया हमने, DL। तो जब लेंथ स्मॉल है तो चार्ज भी स्मॉल होगा इस पे, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी, यानी कि हम बोल सकते हैं अब हो जाए dQ/dL। और यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ गई, जो dQ है वो कितना है, लेमड़ा DL। देखो यह चीज़ सेम रहेगी। अगर ये खेत है, ठीक है, इसमें ये पेड़ है, आप गिरने हो गए 9 पेड़ इसमें। अगर इसका जो एरिया है वो 9 मीटर स्क्वायर है, तो 9 मीटर स्क्वायर में कितने पेड़ है, 9। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 9/9 मतलब 1। तो तुम 1 मीटर स्क्वायर इस पे कहीं पे भी ले लियो, उसमें एक ही पेड़ मिलेगा। 1 मीटर स्क्वायर कहीं पे भी ले लो, एक ही पेड़ मिलेगा, मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक, तो जब हमने लेंथ DL ले ली तो चार्ज भी DQ होगा। अगर लेंथ पूरी L लेते हैं हम, अगर लेंथ पूरी L लेते हैं तो चार्ज कितना है, ये लिख रहा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा लेमड़ा इंटू L, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब निकालना तो फोर्स है। अब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है, F इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखो डिस्टेंस तो हमने R मान ली, ठीक है, Q1 ये अपना हो गया। अब Q2 कितना है, अगर DL लिया है पहले, तो DL लिया तो अब ये फोर्स हो जाएगा। तो जब चार्ज स्मॉल लिया है, यहाँ पे जो ये चार्ज लिया हमने स्मॉल लिया, तो फोर्स भी स्मॉल होगा, तो उसे हम बोल देंगे DF इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, Q0। Q2 कितना है, स्मॉल है ये, DQ अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों करेंगे इंटीग्रेशन, अभी हमने छोटे से स्मॉल पार्ट का निकालना है। जो स्मॉल पार्ट है ये तो लिया DQ, ड्यू टू DQ,
ये फोर्स है, लेकिन हमें निकालना है पूरे चार्ज के, तो इसलिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू बस 1/4πε0 क्यू नोट सेम रहेगा। डी क्यू की वैल्यू कितनी है ये पुट कर दें यहाँ पे, लैम्बडा dl/r²। अब फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब इसको जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो, तो 1/4πε0 क्यू नोट लैम्बडा, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का होगा अपॉन r²। अगर डायरेक्शन शो करनी है, चलो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर कैप, तो यहाँ आर कैप लिख दियो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये फोर्स लगा हुआ उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में। फिलहाल ये जब टेस्टिंग चार्ज है ये फोर्स लगाता नहीं है, बस फील करता है खुद भी। तो अपना इसका फॉर्मूला हो गया, लीनियर चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ये वाला। अब ऐसे सरफेस वाला निकालते हैं। तो सरफेस में निकालने के लिए जैसे एक चार्ज ले लिया क्यू नोट, और यहाँ पे एक सरफेस ले लेते हैं, उसका एरिया है ए, इसका एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, वही सेम पैटर्न है डी ए। इसको गिवन चार्ज कितना है प्लस क्यू। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आता है क्यू बाई ए, लेकिन हमने ले लिया डी ए, तो इस डी ए पे चार्ज भी डी क्यू होगा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होने की। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ गई। मतलब सीधी सी बात ये है, यहाँ पे चार्ज डायरेक्ट नहीं मिलने का, डेंसिटी देगा और एरिया देगा। एक प्रकार से हमारा Q2 हो गया और ये Q1 हो गया। और कूलम्ब फोर्स क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम इससे इस तक की r। अब सीधा लगा दो, सेम जैसे यहाँ पे हो गया ना, कुछ नहीं है यहाँ पे जो करा, बस यहाँ पे क्यू नोट तो सेम है, इसकी जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा, और यहाँ पे डी ए आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो सीधा फोर्स हो जाएगा 1/4πε0, डिस्टेंस वही है, Q1 है क्यू नोट अपॉन r² इंटू सिग्मा और डी ए। डायरेक्शन दिखानी है तो आर कैप दिखा दो। ठीक है, तीसरा वॉल्यूम पे आ जाओ। वॉल्यूम पे क्या रहेगा, उसके पास तो उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों सरफेस पे, मतलब लेंथ हाइट ब्रेथ तीनों पे। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया ले लेते हैं इसका, यहाँ पे कोई एरिया ले लिया, ये एरिया नहीं है, वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम लिया जाएगा, मतलब एक क्यूबॉइड है शेप में, तो ये वी है, लेकिन ये हो जाएगा डी वी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो तो रो बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी वी, क्योंकि अगर इसको गिवन चार्ज कितना है क्यू, और इससे कितनी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है क्यू नोट, तो सीधा बात है फोर्स कितना हो जाएगा 1/4πε0। Q1 कितना है, ये रहा क्यू नोट, Q2 कितना है, ये रहा डी क्यू आर इंटू रो अपॉन r²। फिर वही यहाँ पे इंटीग्रेशन तो लगाना है, क्योंकि पूरे का तो चार्ज काम करेगा इस पर। तो F इक्वल टू आ गया 1/4πε0 क्यू रो अपॉन r² इंटीग्रेशन डी क्यू। ये फोर्स हो गया भाई। तो ये तीनों तरह से अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो फोर्स कैसे निकालना है मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि आपके सिलेबस में था, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।